ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट डिफॉर्मिटी ये इंडिया में एक मेजर डिफॉर्मिटी है जिसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट को बहुत काम करना पड़ता है क्लिनिकली। तो ये जो वर्कशॉप है इसका आयोजन इसके लिए किया गया है कि हमारे इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको ये डिफॉर्मिटी के ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाए। जो भी कुछ क्लिनिकल स्टेप्स रहते हैं, जो भी लैबोरेटरी स्टेप्स रहते हैं, उनमें उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ाई जाए। एक बताया गया था होठ पैदा होते हैं, उनका इलाज अच्छे से अच्छे सिर्फ 4 महीने के अंदर में हो सकता है। 4 महीने के बाद उनका इलाज बहुत अच्छे हो तो कर भी सकता है, बट बेस्ट जो है वो 4 महीने के अंदर में हो सकता है। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाएं लोगों में, माता पिता में, जिसमें भी कि अब 4 महीने से पहले ही डॉक्टर के पास जाएँ। कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? तो इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट चाहिए जो कि हम लोग हैं, प्लास्टिक सर्जन चाहिए, दांत बनाने वाले डॉक्टर भी चाहिए, और हम लोग बहुत सारी विश्व की संस्थाएं हैं, देश की नहीं विश्व की, जो कि NGOs हैं जिस पे काम करती है, उनके साथ कोलैबोरेशन है। और हम लोग बिल्कुल ही मुफ्त में ही इलाज उनका हो जाता है अगर उस सेंटर्स पे जाए। देश में 150 सेंटर है लगभग, उसमें अगर बच्चे जाते हैं। बिहार में भी हम लोग सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी। तो यहाँ पे भी मुफ्त में इलाज होगी ऐसे? जी, वहाँ पे भी मुफ्त में इलाज? मुफ्त में मुफ्त में जी मुफ्त में इलाज। तो और हर एक उम्र में इलाज की ज़रूरत है। शुरू में तो होठ कटे हुए होठ और तालों को जोड़ने की ज़रूरत है। बाद में जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसको जो टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं उसको ठीक करना होता है, उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट चाहिए। फिर कुछ दांत नहीं होते इन तरह के बच्चों में, जो बीच में गैप रहता है वहाँ दांत तो होता नहीं, फिर दांत भी लगाना पड़ता है, उसके लिए भी डेंटल सर्जन की ज़रूरत है। तो इस तरह के बच्चे को जन्म से लेकर के 18 साल की उम्र तक इलाज करना पड़ता है पूरा। इसमें खर्च बहुत आता है, बहुत गरीब पेरेंट नहीं करा सकते इलाज, तो उसके लिए हम लोग उनको मुफ्त में इलाज करवाते हैं। और ये बिल्कुल, और अपने डॉक्टर्स को, जो हमारे डॉक्टर मेंबर्स हैं, उनको हम लोग ट्रेन करते हैं। सब लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं है, सब लोग जनरल डेंटल ट्रीटमेंट में ट्रेंड है, इसके लिए ट्रेन नहीं है। तो इसमें हम लोग ट्रेन करते हैं। और साल में देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं। उस सिलसिले में पटना में भी ये प्रोग्राम है। हम लोग इसमें ट्रेनिंग देंगे 2 दिन तक, सारे डॉक्टर को ट्रेन करेंगे कि बच्चों को कैसे आते हैं। बिहार में साल में
ये प्रोग्राम क्लेफ्ट कटे हुए होंठ और तालू से पैदा होता है, तो ये पहले ही अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। लेकिन जैसे कई जगहों पर अल्ट्रासाउंड की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जैसे डॉक्टर संजय ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी NGOs हैं जो फ्री इलाज करते हैं। जैसे एक NGO है स्माइल ट्रेन, उसके 121 से ऊपर सेंटर हैं इंडिया में जहाँ पर फ्री इलाज होता है। ऐसे ही ऑपरेशन स्माइल, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं फ्री ट्रीटमेंट। पर मेन इशू हमारे देश में क्या है, जागरूकता कि इलाज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जो प्री सर्जिकल नेज़ोएल्वेलर मोल्डिंग कहते हैं, जिसमें होंठ और तालू को पास ले आते हैं, जिससे कि जब ऑपरेशन करे सर्जन तो स्कार न बने, तो वो प्रोसीजर पहले 4 महीने में ही पॉसिबल है। उसके बाद लिप की सर्जरी हो जाती है। तालू की सर्जरी 2 साल से पहले होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पहले शब्द बोलने लगता है उससे पहले उसका तालू अगर नहीं होगा तो उसकी आवाज़ कभी क्लियर नहीं हो पाएगी। उसके बाद बहुत देर 3 साल तक हमारे को एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिलना होता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो वर्ड्स स्पीच थेरेपिस्ट ट्रेनिंग देता है, तो नाक से आवाज़ कम आती है और बच्चे की आवाज़ सुनाई दे पाती है। 5 साल में जब बच्चा स्कूल जाता है, 5 साल से हमारे को दांतों को साफ रखना है, क्योंकि क्लेफ्ट होने की वजह से एक ये जो होंठ होता है जो सिया गया होता है वो इतना मोबाइल नहीं है, तो ब्रश करने में बच्चों को दिक्कत आती है। अगर हम सफाई नहीं रखते हैं तो हमारे दांत सड़ जाएंगे। अब जब बच्चा 7 से 9 साल का है तो यहाँ पर एक हड्डी में गैप है, वहाँ पर हड्डी डालनी पड़ती है अपने ही शरीर से। तो इलियक बोन से या टिबिया बोन से हड्डी का टुकड़ा डाला जाता है, लेकिन उससे पहले भी ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग उस दांतों को सीधा करते हैं ताकि सर्जन वहाँ पर हड्डी डाल पाए। वो हड्डी डालने से ऊपर का जबड़ा एक यूनिट बन जाता है। अब बच्चा बड़ा होता है तो जैसे हर बच्चे को तार लगाकर दांत सीधे किए जाते हैं, क्लेफ्ट बच्चों को भी ऑर्थोडोंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। चौथी फेज़ जो इम्पोर्टेंट फेज़ है वो 18 साल पे जब बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है तो करीबन 1/3 बच्चों में ऊपर का जबड़ा पीछे रह जाता है, तो उसको सर्जिकली आगे लाना पड़ता है। तो ये ना पूरा प्रोसेस है, पहले बचपन में, फिर जब बच्चा 7-8 साल का है, फिर नॉर्मल जब तार लगाने का समय है, और जब उसकी ग्रोथ ख़त्म हो गई तो वो जो टाइमिंग होती है जब 12वीं कक्षा से वो कॉलेज तक जाता है तो उसकी सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये फुल्ली क्यूरेबल डिजीज़ है, तो इसमें घबराने से कुछ नहीं है। ये टाइमिंग को हमें अवेयर कराना है पब्लिक को कि ये टाइमिंग है। ऐसे हम लोगों ने एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है, जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को हुआ वो आपस में एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं, प्लस रास्ता दिखा सकते हैं एक दूसरे को। और अब एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ने खुद बनाई है क्लेफ्ट वॉरियर्स के नाम से, जिसको कहते हैं सीरत। तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ कोई IIT का टॉपर है, कोई कहीं का टॉपर है। तो हमारी इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी जो है, हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट जितने हैं, ये वो पूरे ट्रीटमेंट में उनका रोल बहुत लंबा है। उनका रोल बर्थ से लेकर 18 साल तक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमारी स्माइल, हमारा फेस वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हमारी इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी और ऑर्थोडोंटिस्ट की ने ये अवेयरनेस कैंपेन और ये वर्कशॉप 5 साल पहले शुरू किया था कि हर देश के कोने में हम अवेयरनेस फैलाएं कि हमारा रोल है, हम इक्विप्ड हैं, हम ट्रेंड हैं वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के सब लोगों को बताओ कि कहीं बाहर जाने की ज़रूरत या कहीं और कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। हर देश के कोने में ऑर्थोडोंटिस्ट इस ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। 5 तारीख को हम लोग एक बड़े संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, सिम्पोजियम का, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे है। वो है फटा हुआ तालू और फटा हुआ पहले जो रहता है, होंठ कटे हुए रहते हैं, उसके इलाज के बारे में। और यहाँ पे हमारे पूरे भारत के नहीं, विश्व के महान चिकित्सक यहाँ पे हमारे पैनल में आए हुए हैं, जो आज हमारे बिहार की जितने भी डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो सम्मिलित होंगे और इसमें जो आधुनिक तकनीक है उसका संज्ञान लेंगे। तो सभी को आमंत्रण है यहाँ पे, और इससे बहुत बड़ा हमारा है खुशकिस्मत कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये प्रोग्राम कर रहे थे। ये डेंटल कॉलेज, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जो 40 साल पुराना कॉलेज है, इस कॉलेज में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसको इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी और उन्हीं की लोकल बॉडी है पटना ऑर्थोडोंटिक स्टडी ग्रुप, ये तीनों मिलके ये प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग आयोजित कर रहे हैं 2 दिन का। ये सिम्पोजियम नेशनली सब जगह होता है, इस बार हम लोगों को मौका मिला है पटना में ये करने का।
इससे सीखने का, सिखाने का हम लोग को मौका मिलेगा, जिससे जो पेशेंट्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको हम लोग मदद कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। जनरली ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी निगलेक्ट होता है हमेशा, लोग इग्नोर करते हैं, लोग उनको नीचे की तरह से देखते हैं, वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके इलाज से उनको फ़ायदा होगा और वो ठीक हो सकते हैं, वो नॉर्मल हो सकते हैं। तो उसी से संबंधित सारा आयोजन है 2 दिन का, और इसी के साथ